नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इस संसार में दो तरीके के मानव हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। जो आस्तिक होते हैं वो हर जगह पर अपने भगवान को ढूंढ लेते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो सामने देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं कि भगवान कहाँ है, कैसा है तो मुझे दिखाई पड़े, भगवान तो है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन जब दुख पड़ता है तो नास्तिक को भी भगवान ही नजर आते हैं, भगवान ही याद आते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, खैर ये तो नास्तिक आस्तिक की बात हो गई, मगर सत्य घटना, सत्य चर्चा आप सभी की समझ रखने जा रही हूँ। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हो सकता है इसको आप लोगों ने पहले भी सुना हो, लेकिन मेरा मन किया कि शायद किसी किसी को ना ही पता हो तो इसको मैं बता दूं, क्योंकि ये सत्य घटना है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक गरीब व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसकी बेटी की शादी थी, उसके पास में धन नहीं था जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर पाता। इसलिए उसने एक साहूकार से कर्जा ले लिया, प्यारी दुलारी साध संगत जी, और उस कर्जे को लेकर के उसने अपनी बेटी की शादी की। कुछ समय गुजरा, उस साहूकार के दो बेटे भी थे। कुछ समय बाद वो परदेश को चले गए, वहाँ पर कुछ काम धंधा करके थोड़ा बहुत पैसा एकत्र करते और घर पर भेज देते, जिससे उनके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल पाता। थोड़ा बहुत पैसा साहूकार के पास भी चला जाता। साहूकार जिद करने लगा कि तुरंत अदा करो पैसे, नहीं तो जो तुमने ज़मीन रखी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो भक्त बहुत ही परेशान था। वो श्री हरि ठाकुर जी की भक्ति किया करता था, और उसके गांव में एक स्थान था ठाकुर जी का, जिसे गांव के लोग भी बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा किया करते थे, और वो भी निरंतर सुबह शाम जाया करता था। बहुत आस्था थी उसकी। सांसारिक तौर पे गरीब था, मगर दिल का बहुत अमीर था। श्री हरि के लिए अपार श्रद्धा भाव था उसके मन में, लगन थी। उसने अपने बेटों से खबर भिजवाई पत्र के द्वारा कि जल्दी से जल्दी साहूकार का अदा करना है, नहीं तो हमारी ज़मीन जो थोड़ी बहुत है वो चली जाएगी। प्यारी दुलारी साध संगत जी, बेटों ने दिन रात मेहनत करके किसी तरीके से पैसा जोड़ जाड़ करके अपने पिता को पहुंचाया। पिता इतना अनपढ़ था कि दूसरे से पैसे भी गिनवाने पड़ते, चिट्ठियां भी पढ़वानी पड़ती। प्यारी दुलारी साध संगत जी, उसको जैसे ही पैसे मिले वो साहूकार के पास पैसे लेकर के पहुंचा और बोला कि आज से हमारा आपका लेन देन ख़त्म और मेरी ज़मीन आप छोड़ दीजिए। साहूकार ने एक कागज़ पर लिख दिया कि आज से हमारा आपका हिसाब किताब चुकता हो गया, और उसके कागज़ भी रख दिए। बोले देखो भाई, पढ़ लो, हमने इस पे लिख दिया है। कि उस भक्त ने जैसे ही देखा, उसने कहा मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, और आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। उस साहूकार के मन में बहुत ही लालच आ गया, स्वार्थ आ गया। उसने उस भक्त से कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ।
तो वो भक्त अंदर से पानी लेने चला गया। इतनी देर में साहूकार ने दूसरे नकली कागज वहाँ पर रख दिए और एक कागज रख दिया जिसमें लिखा था कि अभी हिसाब चुकता नहीं हुआ है। भक्त आया, उसने पानी दिया, कागज उठाए और चल दिया। घर आया, अपना कामकाज करता रहा। थोड़ा समय गुजरने के उपरांत साहूकार उसके घर पे पहुंचा और बोला, मुझे मेरी रकम की अदायगी करो, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी। भक्त इतना परेशान बोला, ये तो गलत है, अन्याय है। मैंने तुम्हारी एक एक पाई मैं सूद ब्याज मूल के चुका दी है। मेरे पास में अब कुछ भी नहीं है न देने के लिए, और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? साहूकार के पास ओरिजिनल पेपर थे, लिखा पड़ी थी। साहूकार ने उस भक्त पर, उस गरीब पर मुकदमा कर दिया कोर्ट में। प्यारी दुलारी साध संगत जी, कोर्ट लगी, सुनवाई हुई। साहूकार ने कहा मेरा पैसा बाकी है। उस गरीब की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। भक्त के लिए उससे पूछा गया, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, मैंने एक एक पैसा इनका अदा कर दिया है, मुझ पर कोई भी कर्ज नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं और मेरे पास में कागज़ हैं। जब वो कागज़ लेकर के आए, अदालत ने वो कागज़ देखे, उसमें लिखा हुआ था कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। उसमें लिखा हुआ था। अदालत ने कहा, इसमें ये लिखा है। वो बोला, नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इन्होंने ही लिखा है जो भी लिखा है, लेकिन मैं इनको पूरी रकम मैं ब्याज के चुकता कर चुका हूँ और मैं धनवान भी नहीं हूँ कि मैं इन्हें दे पाऊँ। जज साहब ने कहा कि आपके पास अगर कोई गवाह हो तो गवाह की बात मान ली जाएगी, तब तो सुनवाई हो सकती है। उस भक्त ने कहा कि मेरी गवाही तो सिर्फ ठाकुर जी दे सकते हैं और ठाकुर जी ने देखा है, पैसे देते हुए, कर्ज चुकता करते हुए ठाकुर जी ने देखा है। जज साहब बोले, ठाकुर कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, ठाकुर सभी जगह रहते हैं। जज साहब बोले, आपके गांव में रहते हैं? बोले, हमारे गांव में भी रहते हैं। ठाकुर बोले, ठीक है, आप जाओ, और एक निश्चित तारीख दे दी गई। पुलिस वाले सम्मन लेकर के भक्त के गांव में पहुंचे। बहुत जानकारी की गांव वालों से कि ये भाई ठाकुर नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, इसके लिए सम्मन आया, इसको अदालत में हाजिर होना है गवाही देने। गांव वालों ने कहा, ठाकुर नाम का तो कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता है। हाँ, एक छोटा सा मंदिर जरूर है ठाकुर जी का। पुलिस वालों ने अपना काम निपटाने के लिए जैसे तैसे वहाँ पर मंदिर के बाहर सम्मन को चिपका दिया कि फला फला तारीख में ठाकुर जी को हाजिर होना है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, निश्चित तारीख, निश्चित समय पर अदालत लगती है और वहाँ पर खड़ा व्यक्ति जो बुलाता है हाजिर होने के लिए, वो ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा कि ठाकुर हाजिर हों, ठाकुर हाजिर हों। ऐसा करके तभी देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही क्षीण अवस्था में है और उसने धोती पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, एक माला भी धारण किए हुए है। आकर के कटघरे में खड़ा हो जाता है। वैसे ही जज साहब कहते हैं कि तुम ही ठाकुर हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हम ही ठाकुर हैं। जज साहब ने कहा, इन्होंने क्या आपके सामने चुकता किया है? उन बुजुर्ग रूपी श्री हरि ने कहा कि हाँ, इसने हमारे सामने ही पूरा कर्जा इसका चुकता किया है। जज साहब ने कहा, तुम्हारे पास में कोई सबूत है अपनी बात को साबित करने के लिए? तब बुजुर्ग के रूप में आए श्री हरि ने कहा, बिल्कुल है, इसके घर पर अभी पुलिस भेजी जाए, इसके
कमरे में तीसरी नंबर अलमारी में, जिसमें नंबर तीसरा पड़ा है, उसमें से फाइल निकाली जाए 10 नंबर की और उसके 22वें पेज का निरीक्षण किया जाए। वहाँ पर लिखा हुआ है, उसी में कागज रखा हुआ है। अब तो साहूकार के पसीने छूट गए और इतना कहने के बाद में ठाकुर साहब वहाँ से चले गए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, वो तो ये सोच रहे थे, जो भक्त थे, कि किसी को हमारी मदद करने के लिए ठाकुर ने भेज दिया है, हमारे श्री हरि ने। उनको नहीं पता था कि स्वयं ब्रह्म श्री हरि यहाँ पर पधारे हैं। पुलिस जाती है, उनके कमरे से फाइल लेकर के आती है। उसमें जैसा ठाकुर ने बताया था वही सब लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, इस व्यक्ति का पूरा कर्जा चुकता हो चुका है, कोई भी ऋण बाकी नहीं है, जिसको साहूकार ने चालाकी से अलग रख लिया था। प्यारी दुलारी साध संगत जी, उसके बाद में जज साहब कहते हैं कि ठाकुर साहब कहाँ हैं, उन्हें बुलाया जाए। उन्हें इतनी सटीक जानकारी कैसी थी? अब तो पूरी अदालत में ठाकुर साहब को खोजा जाने लगा, मगर वो ठाकुर साहब कहीं भी नजर नहीं आए। बहुत खोजा गया, बहुत ढूंढा गया, वो ठाकुर साहब नहीं मिले। जज साहब की समझ में आया कि कोई माजरा है। उन्होंने गरीब भक्त से पूछा कि ये भाई ठाकुर कौन है, तुम्हारे गांव में रहते हैं क्या? तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसे मैं मानव रूपी किसी ठाकुर को नहीं जानता हूँ, मैं तो ब्रह्म रूपी ठाकुर की, श्री हरि की, जिनकी पूजा करता हूँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ। मैं तो हर काम उन्हीं को समर्पण करके करता हूँ कि श्री हरि। अब तो पूरी अदालत शन्न रह गई कि ये क्या हुआ। भगवान स्वयं गवाही देने आए और गवाही दे करके भक्त की लाज बचा करके चले गए। किसी ने पहचाना भी नहीं और वो भक्त फूट फूट के रोने लगा कि हे मेरे श्री हरि, मेरी गवाही के लिए आपको स्वयं आना पड़ा और मैं आपको पहचान नहीं सका। जज साहब को इतना गहरा आघात लगा कि जज साहब ने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के सारे तीर्थ स्थानों पर वो भटकते रहे, मगर कभी भी किसी भी तीर्थ स्थल के अंदर यानी कि मंदिर के प्रांगण में कभी भी प्रवेश नहीं किया। बाहर ही रोते बिलखते रहे, चारों तरफ भागते रहे। उनका मानना था कि मैंने अपनी अदालत में प्रभु को खड़ा किया, इसलिए प्रभु के घर के अंदर जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और ऐसे ही तीर्थों में भटकते रहे। भटकते भटकते उनके जीवन का किसी तीर्थ स्थल पर ही अंत हो गया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर भाव में सच्चाई है, श्रद्धा है, विश्वास है, हर कर्म को हम श्री हरि को समर्पित करके याद करके करते हैं प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो श्री हरि उस कार्य को अवश्य देखते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अच्छा हो या बुरा, उनसे क्या छिपा हुआ है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेम से बोला नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।